Students, today we discussed on the graphical representation of motion. So this is our new point of discussion. Page number 104 from your textbook. Now, graphical presentation of motion. Graphs are the best tool to represent the motion of a body or an object. You have seen mm, cricket match, IPL, test match, one day international, whatever. And you have also seen in the match commentator and जो प्रोडक्शन टीम है वो बीच बीच में ग्राफ वो बताती है जिसमें ओवर्स, विकेट्स एंड रन तीनों एक ही ग्राफ में डिस्प्ले होता है, जिससे इजीली हम मैच का क्या हाल है वो ऑन द स्पॉट जान सकते हैं. और बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस में भी ग्राफ का ऐसा ही यूज़ होता है. जो ग्राफ है वो हमारा समय बचाती है और इजीली क्या पोजीशन है कंपनी की या तो क्या पोजीशन है जो कंपनी या तो कोई भी कॉरपोरेट हाउस है वो इजीली समझ सकते हैं. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो मोशन, कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रही है, उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो ग्राफ से भी बताया जा सकता है. इट प्रोवाइड्स a convenient method to present basic information about a variety of events. To describe motion of a moving object, we can use two types of graph. In our course, two types of graph is there. Distance to time graph and velocity to time graph. लेकिन ये ग्राफ में आप लोगों ने अपने जो लोअर स्टैंडर्ड्स में आप लोगों ने मैथ्स में ग्राफ ड्रॉ किए होंगे. सपोज स्टूडेंट की हाइट का ग्राफ है, जो आपके क्लासेस आपके जो डिवीज़न में स्कूल में डिवीज़न में स्टूडेंट और उसके हाइट का जो ग्राफ होता है तो स्टूडेंट एक्स एक्सिस पर आता है और जो हाइट है वो वाई एक्सिस पे ली जाती है. इजंट इट? ऐसा क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी रहती है. स्टूडेंट है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है क्योंकि हाइट स्टूडेंट पे डिपेंड होती है, स्टूडेंट हाइट पे डिपेंडेंट नहीं होता है. इसीलिए इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पर और डिपेंडेंट क्वांटिटी को वाई एक्सिस पर लिया जाता है. यहाँ पे दोनों ग्राफ है, डिस्टेंस टू टाइम एंड वेलोसिटी टू टाइम. तो दोनों ग्राफ में डिस्टेंस और वेलोसिटी है वो वाई एक्सिस पे ली जाती है एंड टाइम है वो एक्स एक्सिस पे लिया जाता है क्योंकि डिस्टेंस एंड वेलोसिटी टाइम पे डिपेंडेड है, टाइम इन दोनों पे डिपेंडेड नहीं है. नाउ डिस्टेंस टू टाइम ग्राफ हम वन बाय वन उसको डिस्कस करते हैं. तो डिस्टेंस टू टाइम ग्राफ हमको जो बॉडी मोशन कर रही है वो उसकी मोशन कैसी है वो रिप्रेजेंट करता है. तो दिस टाइप ऑफ ग्राफ enables us to know about the type of motion. If an object is stationary, the distance from origin does not change. यहाँ पे डिस्टेंस टू टाइम ग्राफ है, ये डिस्टेंस टू टाइम ग्राफ. टाइम इज ऑन एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस इज ऑन वाई एक्सिस. बोथ एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सपोज हम कोई कार से जा रहे हैं और बीच में रास्ते में हमको रुकना पड़ रहा है, या तो कोई रेलवे फाटक आ गया है या तो कोई होटल पे हम रिफ्रेशमेंट के लिए रुके हैं ढाबे पे. तो वो टाइम पे हमारी जो गाड़ी है वो मूव नहीं कर रही है, इसीलिए टाइम तो जा रहा है लेकिन वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो मूविंग बॉडी नहीं कर रही है कार या तो जो भी है. तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी देन द डिस्टेंस टू टाइम ग्राफ इज a straight line parallel to the time axis. If an object is stationary, its distance from origin does not change. तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो इस
इस टाइम पीरियड में वो स्टेशनरी है। दूसरा ग्राफ देखते हैं। तो इफ डिस्टेंस टू टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इन मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन, बॉडी इज सेड टू बी परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का मतलब इट इज पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो ओरिजिन से ये लाइन पास हो रही है, तो ओरिजिन से लाइन पास हो रही है, तो ये ऐसी जो स्ट्रेट लाइन है जिसको बोला जाता है मोशन, बॉडी इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म मोशन, तो बॉडी परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म मोशन, तो उसका जो ग्राफ है वो ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी जो ओरिजिन से पास होती है। और यहाँ पे दूसरे दो ग्राफ है जो यूनिफॉर्म मोशन में नॉन यूनिफॉर्म मोशन है वो रिप्रेजेंट करती है। If the distance to time graph of a body in motion ups and downs or non-linear, body is said to have a non-uniform motion. It means body travels in equal distance in equal time interval of time. तो आप देख सकते हो यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स है वो जिगजैग लाइन है, तो जिगजैग लाइन है वो रिप्रेजेंट एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अगर टाइम के साथ अगर स्पीड बढ़ती जा रही है तो ऐसा ग्राफ आएगा, अगर कम होती जा रही है तो ऐसा ग्राफ आएगा। तो ग्राफ ऑफ इंक्रीज स्पीड एंड ग्राफ ऑफ डिक्रीजिंग स्पीड, तो इट इज द पॉजिटिव कर्व और पॉजिटिव स्लोप, it is negative curve or negative slope, whatever. Using distance to time graph, position of a body in motion is estimated. From distance to time graph, if body is performing uniform motion, the graph of this uniform motion represent many things. So distance to time graph, body performing uniform motion, it is the straight line. एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं कि हियर वी आर गिवन अ ग्राफ ऑफ अ बस हैविंग यूनिफॉर्म मोशन। टू नो द पोजीशन ऑफ द बस t is equal to 55 minutes, draw a line perpendicular to the time axis at a point A indicating 55। तो 55 मिनट पे जो ट्रैवलिंग कर रही जो बस है वो कहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, तो 55 से हम एक्सिस को परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ग्राफ को यहाँ पे वो इंटरसेक्ट है वहाँ पे एक पॉइंट, और उसको फिर से हम वाई एक्सिस को वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे 27.5, तो इसका मतलब है कि 55 मिनट के दौरान ये बॉडी जो हमारे पास बस है वो 27.5 किलोमीटर दूर अभी है, उसकी पोजीशन है 27.5 किलोमीटर वो क्रॉस कर रही है। अगर हम ऐसा चाहे कि 7.5 किलोमीटर उसने कितने टाइम में उसने कवर किया, तो 7.5 से 7.5 वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है, तो 7.5 किलोमीटर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ग्राफ तक, और वहाँ से एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे हमको 15 मिलता है। तो ऐसा माना जाता है कि 7.5 किलोमीटर कवर करने के लिए उसने 15 मिनट उनको लगी है। तो इस तरह से जो बॉडी है पर मोशन कर रही है उसकी पोजीशन या तो उसका टाइम हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इन द सेम वे वी कैन डिटरमाइन टाइम व्हेन द बस वुड रीच अ डिस्टेंस 7.5 किलोमीटर फ्रॉम दिस ग्राफ, जो हमने बताया। नाउ यूजिंग द सेम ग्राफ, डिस्टेंस टू टाइम ग्राफ, द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म मोशन बाय डिटरमाइनिंग स्लोप ऑफ लाइन ऑफ ग्राफ। तो ये जो ग्राफ है उसका जो ये लाइन है उसका स्लोप अगर हम डिटरमाइन कर पाते हैं तो ये स्लोप हमको उसकी स्पीड दिखा सकता है। कैसे?
तो ग्राफ के कोई भी पॉइंट पे हम चेक करते हैं। सपोज पी एंड क्यू हमने पॉइंट लिया, ये ग्राफ के 2 पॉइंट है पी एंड क्यू। फिर पी और क्यू से हमने एक ट्रायंगल बनाया जो राइट एंगल ट्रायंगल है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहां से हमने एक परपेंडिकुलर क्यू से हमने दोनों साइड परपेंडिकुलर ड्रॉ किया y एक्सिस और x एक्सिस पे, और P से भी y एक्सिस और x एक्सिस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो क्या होगा, तो अभी स्लोप बनता है, ये PQ जो स्लोप बनता है वो हमको स्पीड की वैल्यू देगा। कैसे, तो ये तो स्पीड ऑफ द बस TU अपॉन RS। तो ये TU हमने ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था उसमें x एक्सिस पर U और यहाँ पे T। तो ये जो लाइन है वो ये TU जितनी है, तो T और U, तो 20 माइनस 10, फाइनल से इनिशियल हमको माइनस कर लिया, TU माइनस T 20 माइनस 10, और इधर RS तो S माइनस R T2 माइनस T1 तो 40 माइनस 20, तो S2 माइनस S1 T2 माइनस T1। S मीन्स डिस्टेंस ट्रैवल, तो फाइनल डिस्टेंस से इनिशियल डिस्टेंस को हम माइनस करेंगे, तो 20 माइनस 10, तो 10 अपॉन 20 किलोमीटर पर मिनट, तो इट इज़ 1/2 किलोमीटर पर मिनट। अगर ये मिनट को हम आवर में कन्वर्ट करना है तो अपॉन 60 करना पड़ेगा, और वो 60 ऊपर चला जाएगा तो हमको मिलेगा 30 किलोमीटर पर आवर। तो बस की स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर होगी। तो इस तरह से स्लोप को हम डिटरमाइन करके बस की स्पीड, कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड हम डिटरमाइन कर सकते हैं। When a body performs uniform motion, slope of any part of the graph is say। ये यूनिफॉर्म मोशन कर रही है बस, स्पीड यूनिफॉर्म है, इसीलिए हम ऐसा नहीं है पी और क्यू, हम ये और ये पॉइंट और ये पॉइंट भी ले सकते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में भी ले सकते हैं, सेम वैल्यू रहेगी। इस तरह से करने से ये सेम वैल्यू रहेगी, हमको आंसर सेम मिलेगा। नाउ वेलोसिटी टू टाइम ग्राफ। तो when a body moves with variable velocity with time in a straight line can be represented by velocity to time graph। वेलोसिटी मीन्स स्पीड, एक ही डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है तो वो वेलोसिटी होती है, और वेलोसिटी को y एक्सिस पे और टाइम को x एक्सिस पे लिया जाता है। दिस ग्राफ इनेबल्स अस टू नो वेदर द मोशन इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। हमको ये बताती है कि ये यूनिफॉर्म मोशन है या तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। देखते हैं अभी। बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो हमको जो आगे हमने ग्राफ देखा वो स्ट्रेट लाइन थी, तो यही स्ट्रेट लाइन यहाँ पे भी मिलेगी। अगर बॉडी या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, वहाँ पे स्टेशनरी बॉडी थी डिस्टेंस टू टाइम में, लेकिन वेलोसिटी टू टाइम में वही ग्राफ हमको ये कांस्टेंट वेलोसिटी बता रहा है बॉडी की। व्हेन ए बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इट्स मोशन इज यूनिफॉर्म, देन इट्स वेलोसिटी डज नॉट चेंज विथ टाइम। मतलब कि सपोज 60 किलोमीटर पर आवर से कोई बॉडी मूव हो रही है, कार मूव हो रही है, तो विद इन T1 टू T2 टाइम पीरियड उसकी वेलोसिटी या तो उसकी स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही है, और उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है, इसलिए हम उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से वो जा रही है ऐसा बोल सकते हैं। तो इसका ग्राफ आएगा, वो स्ट्रेट लाइन आएगी। The graph will be the straight line parallel to the time axis. From this graph, displacement or distance traveled by the body in a certain time can be determined। तो ये कैसे डिटरमाइन कर सकते हो, ग्राफ कोई भी हो लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल या तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है वो ये ग्राफ के नीचे एक्स एक्सिस के साथ और ग्राफ के नीचे जो एरिया कवर हुआ है, अगर ये एरिया हमको पता चल जाए तो वो डिस्टेंस हमको दे सकता है।
For any body in motion, displacement or distance traveled by a body in a given time period is equal to the area enclosed by the graph. In above graph, between time t1 and t2 and displacement of the body is equal to the area of ABCD. So ABCD is the area. तो ये रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो BD इंटू CD, ये BD ब्रेथ, CD लेंथ. हम AC और AB भी ले सकते हैं, कुछ भी हो. नाउ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मतलब कि इक्वल टाइम पीरियड में वेलोसिटी है वो बढ़ती जाती है, तो उसका ग्राफ ऐसा आता है. और डिसिलरेशन, अगर हम ब्रेक लगाते हैं और इक्वली स्पीड डिक्रीज होती है तो उसका ग्राफ ऊपर से नीचे आता है. तो इट इज वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीजिंग तो एक्सेलरेटेड मोशन, और वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीजिंग तो डिसिलरेटेड मोशन, और रिटार्डेड मोशन भी बोला जाता है, और नेगेटिव एक्सेलरेटेड मोशन भी बोला जाता है. नाउ इन ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन the velocity changes be equal amount in equal time interval. In this case, velocity time graph is a straight line passing through the origin. So this is the graph, so passing through the origin. Uniform accelerated motion, velocity to time graph. हमने आगे जो डिस्कस किया था वो डिस्टेंस टू टाइम ग्राफ था, उसमें यूनिफॉर्म मोशन थी. यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन है, लेकिन इसमें ये ग्राफ में हम उसके नीचे का पर्टिकुलर टाइम पीरियड में नीचे का एरिया, अगर एनक्लोज्ड एरिया है, हम ढूंढ लेते हैं तो हमको ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसका पता चल सकता है. तो टू डिटरमाइन द डिस्टेंस or a displacement of a moving body within time interval t1 and t2, the enclosed area below the graph is determined. तो सपोज ये t1 है, ये t2 है, B to C, मतलब 10 सेकंड्स टू 20 सेकंड में जो मूविंग बॉडी है उसने कितना ट्रैवल किया है या तो कितना डिस्प्लेसमेंट किया है वो ढूंढना है. तो हमको ये जो एनक्लोज्ड एरिया है, जो ट्रेपेजियम है, उसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा. तो एनक्लोज एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया ऑफ ABCDEA, ABCDEA, तो ये हमारा एनक्लोज्ड एरिया है. तो यहाँ पे अगर ट्रेपेजियम का डायरेक्ट फॉर्मूला अगर पता नहीं है तो हमको यहाँ पे एक ट्रायंगल और यहाँ पे एक रेक्टेंगल, तो दोनों का ऐड करना पड़ेगा एरिया. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल है तो वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, और रेक्टेंगल का तो आपको पता ही है, लेंथ इंटू ब्रेथ. तो AB इंटू AC. अब AB इंटू AC, AB तो A 20 और B 0, A 20 B 0 मतलब 20 माइनस 0, और BC this 20 minus 10 and 1/2 AD into DE. AD is the base and DE is the height. तो AD 20 minus 10, AD again 20 minus 10 and DE तो इधर देखो 40 minus 20, 40 minus 10, तो 20 into 10, ये 20 minus 0 20, 20 minus 10 is equal to 10, 20 minus 10 is equal to 10, 40 minus 20 is equal to 20, 2 5 are 10, 20 5 are 100, and 20 2 are 20 10 are 200, 200 plus 100, 300 meter. So this distance can be determined by find the area under the graph with x-axis. Now non-uniform accelerated motion. So this is the zigzag line. This is called non-uniform accelerated motion. Now होमवर्क में ये इंटेक्स क्वेश्चन है वो आपको करने हैं, जो पेज नंबर 107 पे है. तो ये इंटेक्स क्वेश्चन है. ओके, थैंक यू.